हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम्प नेक के बारे में और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस जिसको आप परफॉर्म करके आप अपने हम्प नेक को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और जानते हैं इस चीज़ के बारे में। हम्प नेक, जिसको हम बफेलो हम्प के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो नेक वाला पोस्चर है, नेक वाला जो एरिया है, वो कुछ इस तरीके से, देखिए आप, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। मतलब ये आपके सर्वाइकल, हाफ सर्वाइकल और थोड़ी सी नीचे थोरासिक वाला एरिया वो बेंड हो जाता है, उसमें एक बहुत ज़्यादा कर्व सा आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है, आगे को ऐसे आप डाउन रहते हैं और आपकी चिन भी आगे को हो जाती है, वो इसी कारण की वजह से। अब इससे क्या होता है कि आपकी आगे मसल्स वगैरह भी होती हैं वो आसपास की काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इसको अभी जैसे मैंने बताया, इसको बफेलो हम्प भी कहते हैं और इसको हम्प नेक भी कहते हैं। अब हिंदी में इसको कई लोग कुबड़ा भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कुबड़ निकल गया है, कुछ कहते हैं, वो कई सारी बातें होती हैं, अपने अपने एरिया में कहते हैं ये सारी चीज़ें। तो मेन हमें इस वीडियो में इसका क्योर जानना है, किस वजह से होती है ये भी जानना है, ताकि हम वो गलतियां ना करें कि हमें आगे से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी वजह जान लेते हैं, मतलब हम्प नेक किस वजह से होता है। अब हम्प नेक तो हुआ ही हुआ है, इसके बारे में तो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, तभी तो आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब हम्प नेक की वजह क्या है, किस वजह से ये होता है। तो सबसे बड़ी वजह ये है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे आजकल का लाइफस्टाइल, ऐसा है कि ज़्यादातर वर्क तो ऑनलाइन ही है, आप सभी को पता है ऑनलाइन ही है। अब जब से ये जो डिज़ीज़ हुई है उसके बाद से तो और भी ऑनलाइन वर्क हो गया है। अब ऑनलाइन वर्क होने की वजह से अब इन सारे जो हमारी सिचुएशन है, हमारी जो करंट लाइफस्टाइल भी है, वो सारी की सारी ऐसी है कि उसमें हमारा वर्क ऑनलाइन हो गया। अब उसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्क है फॉरवर्ड फ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए फॉरवर्ड फ्लेक्शन मोड में रहती है, मीन्स आगे को बहुत ज़्यादा बेंड रहती है। आप लैपटॉप वगैरह पे आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे को झुकी हुई रहती है। आर्म्स वगैरह रखते हैं जो आप प्लेस करते हैं डेस्कटॉप टेबल वगैरह पे, आप कितना भी कंफर्टेबल बना लीजिए, आपकी वैसी बॉडी रहेगी अगर आप अलर्ट होकर काम ना करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऐसे झुक करके काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके स्पाइन में, यहाँ आपके जो पीछे वाली मसल है वो तो स्ट्रेच पोजीशन में होती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ रहा होता है तो वो उनको कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन जो आगे वाली मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है। जैसे कि आपकी चेस्ट, आपके डेल्ट्स, आपकी नेक के आसपास की छोटी छोटी मसल वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लगती हैं, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आ जाती हैं और वहीं से आपके स्पाइन का भी जो शेप है वो चेंज होने लगता है। तो इस वजह से आपको ये हम्प की प्रॉब्लम होने को मिलती है, मतलब आपके साथ ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और भी इसका बहुत बड़ा वजह होता है कि आपका बैड सिटिंग पोस्चर हो गया, बैड वॉकिंग पोस्चर हो गया, मतलब कोई भी हर चीज़ में पोस्चर आपका मेन है। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है तो वहाँ पे आपको ये क्या, कोई भी पोस्चर से रिलेटेड इशू आएगा ही आएगा। लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, तो मेन आपको मैंने ये बताया क्योंकि हम्प नेक बहुत सारे लोगों को हो रही है और ज़्यादातर किस में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर हमें ये फीमेल में देखने को मिलती है। जब वो ओवर एज में आती हैं, जैसे कि 25 या अर्ली 20s में भी उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस करने मिलती है, क्योंकि पोस्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जहाँ बैठते भी हैं, जहाँ लेटते भी हैं, वहाँ पे कुशन्स इतने ज़्यादा लगाए रहते हैं, इतने ज़्यादा सिराने अपने वो लगाए रहते हैं, पिलोज़ या वो इतनी सारी चीज़ें कि उनके जो स्पाइन है ऑलरेडी एक नेचुरल पोजीशन जो उसके उससे भी इतना ज़्यादा उठाए रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो कुशनिंग वाले चीज़ों पे लेटते हैं, बैठते हैं, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो अब मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये किस कारण से होता है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन तो और थी, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। लेकिन अब मैं आपको इस चीज़ में अब ये बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे कैसे करा जाता है, किस किस लेवल पे। अब वैसे तो मैंने आपके ऑलरेडी एक्सरसाइज शूट कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो आगे बढ़ा करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहें इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या सोल्यूशन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और क्या क्या सोल्यूशन है इसको ठीक करने के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होती है, आपको डायरेक्ट कई बार थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि या तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस हम बैक को ठीक कराने का, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको कुछ रिहैब एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जैसे कि उनमें आपकी मोबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा, आपके जो भी जॉइंट स्टिफ वगैरह हैं उनको मोबाइल करेंगे, आपके शोल्डर जॉइंट हो गया, नेक का एरिया हो गया, इनको सबको मोबिलिटी करवाएंगे, रोटेशंस वगैरह करवाएंगे दोनों साइड, इनसे आपकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी।
और फिर आपकी मायोफेशियल स्ट्रेचिंग होगी। मायोफेशियल स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं होगी, आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा फिर मायोफेशियल स्ट्रेचिंग करवाने के लिए। काफ़ी सारे फिजियो भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिजियो भी कर देते हैं, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक कई लोग करते हैं, तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मायोफेशियल स्ट्रेचिंग करवानी पड़ेगी। तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपकी बैक के आसपास आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी, तब आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। जो आपका पोस्चर है वो ख़राब है, उसमें आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट फील होगी। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन है अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज जिसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज शूट करे हैं, इनको आप देखिए और इनको अपने ऊपर अप्लाई करिए, तब वहाँ पे आपको रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 आती है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपनी जो स्पाइन है, स्पाइन का जो अपर पार्ट है, ठीक है, सर्वाइकल और थोरैसिक वाला जो पार्ट है हमारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें हैंड प्लेस करने होंगे वॉल पे, एकदम शोल्डर लेवल पे, ठीक है, या शोल्डर विथ अपार्ट भी हम प्लेस कर सकते हैं, इतना, ठीक है। ये अब मैं प्लेस कर रहा हूँ और आप देखना मैं किस तरह से इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। सिंपल मैंने रखा, फिर तो अभी जिस तरीके से मैंने करा इस वाली स्ट्रेचिंग को, इसी तरह से सेम आपको भी करना है, आपको भी इसी तरीके से होल्ड रखना है। लेकिन ये तो मैंने आपको कम देर के लिए होल्ड करके दिखाया, आपको कम से कम ऐसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, फिर ऐसे धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाना है। टोटल इसको आपको 4 टाइम्स करना होगा। स्टार्टिंग में 15 सेकेंड रखना, फिर धीमे धीमे करके बढ़ाना आप इसको। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका हम्प नेक ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब जो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 आती है, वो है हमारी चिन टक्स। अब चिन टक्स हमें कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल है, चिन हमारा ये हुआ, अब हमें इसको टक करना है कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल हमें स्ट्रेट खड़े होना है, ओके, बैक एकदम स्ट्रेट हमें खड़े होना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी चिन जैसे हम आगे करते हैं, हमें इसको आगे पहले रिलीज करना है, फिर हमें अपनी इन 2 फिंगर्स के थ्रू इसको पीछे को पुश करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। अब इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपका जब चिन पीछे को टक करोगे तो आपकी जो वो है हेड आपका आगे फोर्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इन 2 फिंगर से इसको होल्ड करने की कोशिश करना है, आइसोमेट्रिक होल्ड करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मसल है वो फिर से पीछे वाली स्ट्रेंथन होगी और वो वापस इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो इसके भी आपने सेम रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, 15 to 20 रेपिटेशन आपने परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग में आपने 15 से स्टार्ट करना है, 15 के 3 से 4 सेट आपने इसके परफॉर्म करने हैं, फिर धीमे धीमे आपको इसको भी इंक्रीज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब जो यहाँ पे हमारी अगली एक्सरसाइज आती है, उसमें हमें एक वॉल की ज़रूरत होगी, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रही है। तो अब इसमें हमें क्या करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपने वॉल के ऊपर पूरा सपोर्ट लेना है, ऐसे थोड़ा प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है अपने वॉल को, बैक स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट अप रखेंगे, ठीक है। लेग्स को आप अपने थोड़े आगे पीछे रखेंगे, थोड़ा सा दूर कर देंगे वॉल से, ठीक है। आर्म स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, चेस्ट अप रहेगी, ऐसे टच रहेगा आर्म इससे। इसके बाद हमें ऐसे इसको रोटेट करना है, फिर वापस आएंगे, फिर रोटेट करना है, फिर अपनाएंगे, फिर रोटेट करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपको करके दिखाया। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो यहाँ की जो स्पाइन है, मिड स्पाइन यहाँ पे, तो ये भी जो स्टिफ हो गई होगी आपके बैड पोस्चर की वजह से, तो ये धीमे धीमे ओपन होगी। यहाँ पे आपके काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ये ओपन होगी आपकी स्पाइन, और आपके यहाँ की जो मसल्स हैं वो धीमे धीमे करके रिलैक्स हो जाएंगी, तब वहाँ पे आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आपने सेम 15 to 20 रेपिटेशन परफॉर्म करना है, 10 to 15 सॉरी, धीमे धीमे करके आपने फिर इसको इंक्रीज़ कर लेना है। स्टार्टिंग में वही 10 to 15 रेपिटेशन करना है, दोनों साइड करना है आपने। ऐसे मैंने इस साइड करा, सेम आपने इस साइड भी ऐसे ही करना है।
ठीक है। तो सेम आपने इस हैंड से भी करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, सेम ही करना है। अब ये देखना है कि पूरे ट्विस्ट करके आप दूसरी साइड वॉल को पूरी तरीके से टच कर लो। तो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे हमारी लास्ट एक्सरसाइज आने वाली है, जो कि स्ट्रेचिंग होगी। अब इसमें हमारा क्या होगा कि इसमें हमें अपने नेक को हर तरफ से स्ट्रेच करना होगा, ठीक है। अब ये जो हम्प नेक होती है, अब इसमें जाहिर सी बात है कि हमारा नेक का भी बहुत वर्क होता है, नेक हमारी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम अपनी नेक को फ्रंट साइड से और बैक साइड से पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल है। आपने चाहे खड़े होकर करना है चाहे बैठ के। मैं आपको थोड़ा कैमरे के क्लोज आके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये स्ट्रेट खड़े हैं, ओके, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आप ऐसे खड़े हैं। आपने क्या करना है, अपनी नेक को थोड़ा क्रॉस साइड में पीछे की तरफ पुल करना है ऐसे। फिर यहाँ से हल्का फोर्स अप्लाई करके आपने इसको पीछे को पुश करना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो आपका पार्ट होगा नेक का, वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। जो काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड था, वो काफ़ी ज़्यादा मसल वो स्टिफ हो गई थी, अब वो इसको करने से रिलैक्स हो जाएगी। फिर ऐसे अपोजिट साइड सेम आपने परफॉर्म करना है। तो ये तो फ्रंट साइड का हो गया। अब साइड को हमने कर सकते हैं, लेकिन ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ बैक साइड से कैसे स्ट्रेच करेंगे। बैक साइड से हमें क्या करना है, सेम यही चीज़ ऐसे क्रॉस साइड में हमें अपनी नेक को डाउन करना है। सामने से मैं दिखा देता हूँ। क्रॉस साइड से क्रॉस को हमें डाउन करना है, जैसे ये है, ये क्रॉस में मैंने डाउन करा, हम अपनी नेक को फिर नीचे को पुश करेंगे। सेम होल्ड 10 to 15 सेकेंड, इसको भी हमें होल्ड करना है। फिर अपोजिट साइड होल्ड। अब ये क्या था, ये जो हमारी मसल थी, इनको स्ट्रेच करने की वजह क्या थी, क्योंकि यार ये हमारी जो मसल है बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी ओवर स्ट्रेच के कारण। क्योंकि जब ये हमारी पोस्चर कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसमें क्या था कि इसमें हमारी ये जो नेक वाली जो मसल्स हैं ये ओवर स्ट्रेच थी। अब ये वीक हो गई थी ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से। तो हम इनको वापस थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर इनको डीकम्प्रेस कर रहे हैं, इनका जो टेंशन है वो कम कर रहे हैं, ताकि ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। इसकी ये वजह है इनको स्ट्रेच करने की। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ एक्सरसाइज जो कि मैंने आपके लिए शूट करी थी, और बहुत ही ईजी है, इनको हर कोई परफॉर्म कर सकता है। अगर वो ओबीज है, चाहे वो फिट है, चाहे वो कैसा भी हो, वो इन सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ एक्सरसाइजेज कोई भी अलग नहीं होती है, एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस आपको इनको परफॉर्म करना होता है सही तरीके से। अब वो आइडिया मैं आपको दे दूंगा, आप कहीं और से देखेंगे, आपको कहीं और से मिल जाएगा। बस आपको इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जाने से पहले, कि अगर आपको ये हम्प नेक का इशू है, अब ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपको ये बाई बर्थ है। अगर आपको बाई बर्थ है तो आपका स्पाइन का शेप वैसा हो गया होगा, तो उसको चेंज करना मुश्किल है। अगर आपको ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली आपको ये चीज़ फेस करने को मिली है 3-4 सालों में, तब अगर आपको वहाँ ये चीज़ देखने को मिली है, तो आप जाइए, इसको रिहैब करवाइए। इसके एक्सरसाइज जो मैं शो कर रहा हूँ, अगर रिहैब करवाने आप नहीं जा सकते, तो इन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए और अपना पोस्चर ठीक करिए। याद रखना फ्रेंड्स, आप जब अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे, तब आपकी बॉडी में आपको ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं या घर पे ही रहते हैं, तो आपको अपनी डेली अपनी बॉडी पे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट स्पेंड करना चाहिए अपनी स्ट्रेचिंग के ऊपर। स्ट्रेचिंग आप करिए, आप जिम नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो, आप डेली के काम कर सकें। आप जब आप इतनी मेजर प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे, तो आप कैसे आगे काम कर पाएंगे। इस बात को थोड़ा सोचिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।